गर्मियां आ ही गई हैं, मतलब एसी का मौसम। लेकिन एक मिनट, एक गलत एसी चुन लिया ना तो जेब भी खाली हो सकती है और गर्मी में पसीने भी छूट सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि एक स्मार्ट खरीदारी कैसे की जाए, ऐसी खरीदारी जो ठंडक भी दे और पैसे भी बचाए। तो सवाल ये उठता है कि एक एयर कंडीशनर की असली कीमत क्या होती है। अब देखिए, दिमाग में सबसे पहले तो वही स्टिकर प्राइस आता है ना। लेकिन यकीन मानिए, वो तो बस कहानी की शुरुआत है, पूरी पिक्चर नहीं। असलियत तो ये है कि असली कीमत प्राइस टैग पर लिखे नंबर से कहीं ज्यादा होती है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है सिर्फ एसी की शुरुआती कीमत देखना। पर क्या कभी सोचा है कि एक सस्ता एसी लंबे समय में कितना महंगा पड़ सकता है? हम बात कर रहे हैं आसमान छूते बिजली के बिल की, चिपचिपी गर्मी वाले कमरों की, और हाँ, उन मैकेनिक के चक्करों की जो खत्म ही नहीं होते। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि एक गलत एसी चुनने की छिपी हुई कीमत क्या क्या होती है। और हाँ, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये आराम और सुकून का भी सवाल है। ये बिल्कुल वही जितना गुड़ डालो उतना मीठा वाला हिसाब है। देखिए, एक सस्ता एसी शुरू शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है कि पैसे बच गए। लेकिन फिर जब हर महीने बिजली का बिल आता है और बार बार मरम्मत का खर्चा जुड़ता है ना, तो वही सस्ता एसी एक महंगा सिरदर्द बन जाता है। तो सवाल ये है कि इन महंगी गलतियों से बचा कैसे जाए। चलिए एक एक करके उन 7 सबसे आम गलतियों पर नजर डालते हैं जिनसे हर हाल में बचना चाहिए। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, कमरे के साइज और एसी की पावर का मेल न खाना। मतलब कमरे के हिसाब से गलत साइज का एसी ले लेना। ये बिल्कुल ऐसा है कि ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए न बहुत छोटा, एकदम परफेक्ट फिट होना चाहिए। अब जरा सोचिए, अगर एसी छोटा हुआ तो वो बेचारा कमरे को ठंडा करने के लिए लगातार फुल स्पीड पे चलता रहेगा, बिजली भी खाएगा और कमरा भी ठीक से ठंडा नहीं होगा। और अगर एसी बहुत बड़ा ले लिया तो वो जल्दी जल्दी ऑन ऑफ होता रहेगा। इससे कमरा ठंडा तो हो जाएगा, पर उसमें एक अजीब सी नमी और चिपचिपाहट बनी रहेगी। मतलब आराम तो फिर भी नहीं मिला। अब आते हैं गलती नंबर 2 पर, एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग यानी स्टार रेटिंग को पूरी तरह से इग्नोर कर देना। ये जो स्टार्स होते हैं ना, ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं होते, ये जेब पर पड़ने वाले असर में जमीन आसमान का फर्क ला सकते हैं। आपको अंदाजा है, एक मॉडर्न एनर्जी एफिशिएंट इन्वर्टर एसी पुराने मॉडलों के मुकाबले 30 से 40% तक बिजली बचा सकता है। सोचकर देखिए ये कितनी बड़ी बचत है। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपनी तीसरी गलती पर, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी को ना चुनना। ये एक ऐसी भूल है जो लंबे समय में बहुत बहुत भारी पड़ सकती है। तो इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में आखिर फर्क क्या है? सिंपल तरीके से समझते हैं। एक नॉन इन्वर्टर एसी लाइट के स्विच जैसा है, या तो फुल पावर पर ऑन या फिर पूरी तरह से ऑफ, बीच का कोई रास्ता नहीं। वहीं इन्वर्टर एसी कार के एक्सेलरेटर जैसा है, ये जरूरत के हिसाब से अपनी स्पीड कम या ज्यादा कर सकता है। नतीजा, बिजली की बचत, शांति से चलता है और कमरा भी ज्यादा आरामदायक रहता है। गलती नंबर 4, इंस्टॉलेशन और वोल्टेज की जरूरतों को बिल्कुल भूल जाना। माना कि ये एसी खरीदने का सबसे मजेदार हिस्सा नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बात गांठ बांध लीजिए, एसी हमेशा किसी प्रोफेशनल से ही लगवाएं। गलत इंस्टॉलेशन से आपका नया नवेला एसी खराब भी हो सकता है और उसकी वारंटी भी खत्म हो सकती है। और हाँ, अगर आपके इलाके में बिजली कम ज्यादा होती रहती है तो एक स्टेबलाइजर लगवाना बहुत ही समझदारी का काम है। अब आते हैं गलती नंबर 5 पर, सिर्फ बड़े ब्रांड के नाम के पीछे भागना और आफ्टर सेल सर्विस को नजरअंदाज कर देना। एक बात याद रखिए, बड़े नाम का मतलब हमेशा अच्छी सर्विस नहीं होता, खासकर जब बात आपके अपने शहर की हो। जब एसी में कोई गड़बड़ होती है ना, तब अच्छी कस्टमर सर्विस किसी लाइफ सेवर से कम नहीं होती। तो खरीदने से पहले बस थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिए कि उस ब्रांड की सर्विस आपके एरिया में कैसी है। गलती नंबर 6, एयर फिल्ट्रेशन फीचर्स पर ध्यान ना देना। देखिए, आज के ज़माने में एक एसी सिर्फ कमरा ठंडा करने के लिए नहीं है, ये घर की हवा को भी साफ कर सकता है। PM 2.5 फिल्टर या एंटी बैक्टीरियल फिल्टर जैसे फीचर्स हवा से खतरनाक धूल मिट्टी और एलर्जी फैलाने वाले कणों को हटा सकते हैं। ये सिर्फ आराम की बात नहीं है, ये सीधे सीधे घर वालों की सेहत का सवाल है। और आखिर में गलती नंबर 7, परफॉर्मेंस से ज्यादा डिजाइन को तवज्जो देना। अरे भाई, एक सुंदर दिखने वाला एसी बहुत अच्छा लगता है, पर अगर वो कमरा ही ठीक से ठंडा ना करे तो फिर उसका क्या फायदा? तो अब ये तो समझ आ गया कि क्या क्या नहीं करना है। तो फिर सवाल उठता है कि करना क्या है। चलिए अब बात करते हैं एक सीधी साधी
4 स्टेप वाली गाइड की जो सही एसी चुनने में मदद करेगी। ये बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1, कमरे का साइज नापें। स्टेप 2, स्टार रेटिंग चेक करें। स्टेप 3, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी चुनें। और स्टेप 4, सर्विस और वारंटी के बारे में पक्का कर लें। बस इन 4 स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो समझिए कि एक स्मार्ट खरीदारी की तरफ सही कदम बढ़ा लिया। चलिए, तो अब बाय बटन दबाने से ठीक पहले ये रही एक फाइनल चेकलिस्ट, बस ये पक्का करने के लिए कि कोई भी जरूरी चीज छूटी तो नहीं है। कमरे के लिए सही टनेज, चेक। हाई स्टार रेटिंग, चेक। अच्छी वारंटी और सर्विस, डबल चेक। इस चेकलिस्ट को इस्तेमाल कीजिए और आप पूरे भरोसे के साथ खरीदारी कर पाएंगे, ये जानते हुए कि एक स्मार्ट फैसला लिया गया है। तो आखिर में वही सवाल, क्या सबसे सस्ता ऑप्शन कभी सबसे स्मार्ट ऑप्शन हो सकता है? जब बात एसी की हो तो इसका जवाब लगभग हमेशा नहीं ही होता है। तो एक स्मार्ट खरीदारी कीजिए, ठंडक में रहिए और लंबे समय में अपने पैसे बचाइए।